भारत जय श्री राम वंदे मातरम द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दो खबरें लेकर के आई हूँ। बहुत मज़ेदार खबर है और आपको सुन करके सुबह सुबह मज़ा आ जाएगा। और खबर जो है वो आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की जो नेत्री हैं, जो नेता हैं और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, उनको जो है पुलिस ने हिरासत में कल ले लिया था। और मामला कुछ भी नहीं है। दिल्ली में बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है, वो जारी है। और आज जब बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही तो आतिशी मारलेना खुद वहाँ पे पहुँची। और जैसा कि उनका आम आदमी पार्टी की आदत है कि विरोध प्रदर्शन करने में सबसे आगे रहते हैं, नारेबाजी करने में सबसे आगे रहते हैं, उस वही वो करने लगी। और उसके बाद पुलिस ने आतिशी को डिटेन कर लिया था। और दूसरी खबर ये है कि मनीष सिसोदिया को एसीबी ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए चाय पानी के लिए समन भेजा है। 20 तारीख को अब सिसोदिया को पेश होना पड़ेगा और देखते हैं क्या होता है। और आतिशी मारलेना को तो हिरासत में ले लिया गया है। और इनका एक्चुअली क्या है ना कि एक झरोधा कला एक जगह है, वहाँ थाने में इनको रखा गया है। बाबा हरिदास नगर थाने के अंदर इनको बंद किया गया है और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब मामला क्या है? मामला बहुत सिंपल सा मामला है। और ज़बरदस्ती का तमाशा और नौटंकी और बेकार की जो गलत चीज़ें होती हैं, हर गलत चीज़ के साथ खड़े होने की आम आदमी पार्टी की एक आदत है। और ये जो सिलसिला है ना, इनका कभी टूटता नहीं, हमेशा जारी रहता है और अब की बार भी जारी रहा है। वो ये कह रही हाई लगेगी, गरीबों की हाई लगेगी, बीजेपी को अब हाई लगेगी, बीजेपी दिल्ली में अब चुनाव नहीं जीत पाएगी, हाई लगेगी, हाई लगेगी। अरे ये मैडम पढ़ी लिखी हैं, इनको थोड़ा सा तो सेंस के साथ में बात करना चाहिए। और मसला क्या है? मसला जो है ना, ये भूमिहीन कैंप है कालका जी के अंदर। और वहाँ पे आखिरी दिन कल था, वहाँ पर बुलडोज़र चलना था। तो ये मैडम जो है वहाँ पे पहुँच गई और बुलडोज़र को वहाँ पे चलने नहीं देंगे। बुलडोज़र जो है सामने आके खड़े हो जाएंगे। बुलडोज़र किसी सरकार के आदेश पर नहीं चल रहा है, ये उनको पता ही नहीं। बुलडोज़र चल रहा है हाई कोर्ट के आदेश पे। और दिल्ली के अंदर ना सिर्फ यहीं पे बल्कि मद्रासी कॉलोनी में, वजीरपुर में और हर जगह दिलशाद गार्डन में भी सब जगह जो है ये बुलडोज़र चल रहा है। और दिल्ली में जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ जहाँ पे इलीगली लोग आकर के रह रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ एक आदेश दे दिया है कि पहले इसको क्लियर करो। और इसमें कोई भी इफ़ एंड बट की आवश्यकता नहीं है, ये काम करना पड़ेगा। लेकिन गंदी जो है ना वोट बैंक जो पॉलिटिक्स के है ना, वो उसके चक्कर में इन लोगों ने पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रखा है आम आदमी पार्टी ने। और वो इसी तरीके की राजनीति करने के लिए जाने जाती हैं। और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो ये फिर सामने पहुंच जाती हैं और ये कहती हैं कि भाई हमको जो है मतलब रोना धोना इनका शुरू हो जाता है पुलिस के सामने। पब्लिक जैसे ही वो कैमरा देखती है उनका रोना शुरू हो जाता है। भाई गरीबों को जो है बेघर किया जा रहा है, उनके सर से जो है छत छीनी जा रही है। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? झुग्गियों में लोग रहते हैं और इनको झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर डिमोलिश होनी जा रही हैं। क्यों हो रहे हैं डिमोलिश? इसको समझना बहुत सिंपल है। डिमोलिश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 1862 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इलीगली ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और 1862 जो परिवार है उनको डीडीए ने ऑलरेडी फ्लैट्स दे दिए हैं, बना करके दे दिए हैं। इनको फ्लैट्स मिल गए हैं। और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है या जो कांग्रेस है वो जो कहलवा रही है कि तुम यहाँ से मत जाओ। क्यों? रीज़न है ना सिर्फ एक, वो वोट का है। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनका जो है ना वोट, इतने वोट इनके इतने परिवारों के कम हो जाएंगे। क्योंकि जो जगह इन लोगों को मिल रही है ना, जैसे मद्रास कॉलोनी में भी ये लोग जो पहुंच गए हैं और वहाँ पे जाकर कि भाई वो जगह जो है ना इन लोगों को बाकायदा फ्लैट बना करके डीडीए ने दे दिया है। नरेला के पास इन लोगों ने फ्लैट भी ले लिए हैं। अब इनकी मोडस ऑपरेंडी आप समझिए, फ्लैट भी ले लिए हैं। और समझने की बात यह है कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि या जिनके लिए लोग छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि गरीब है, इनका घर छीना जा रहा है। और इन सो कॉल्ड गरीबों ने क्या किया है कि इनको ऑलरेडी घर जो दे दिया गया था ना, घर मिल जाने के बाद इन लोगों ने एक बड़ा गेम खेला है। जहाँ पर उनको घर मिला हुआ है उसको उन्होंने रेंट पे लगा दिया है और फिर वापस आकर के झुग्गी में रहने लगे हैं। मतलब कमाई भी हो रही है और उसके बाद में आकर के पॉलिटिकली अपने आप को रेलिवेंट भी बता रहे हैं। पॉलिटिकल बैकिंग इन लोगों को जब मिलती है ना, किससे मिलती है? कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से। और वो ये लोग कहते हैं कि हमारे मतलब ये कि समझिए, सरकार तो मतलब देती जाएगी, इन लोगों को देती जाएगी और ये लोग हटेंगे नहीं। इन लोगों के लिए जो घर बनता जाएगा, जो घर बनाने के जो पैसा जा रहा है,
वो हमारे और आपके टैक्स से पैसा जा रहा है। उस टैक्स से जो है इनकी गंदी राजनीति जो है वो चमकती है, इनकी गंदी राजनीति जो है वो चलती रहनी चाहिए। और अभी कह रही हैं कि हमारे इलाके में जो है ये बुलडोज़र जा रहा है, और बुलडोज़र जबकि कल नहीं आया था, आज आएगा। और ऑलरेडी हाई कोर्ट का आदेश है कि इन लोगों को 3 दिन पहले ही बता दिया गया था, ऐसा नहीं कि एकदम से इन स्पर ऑफ अ मोमेंट आ गया है। मगर इनको नेतागिरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और मुझे याद है मेरठ और दिल्ली के बीच में एक बार ना एक्सप्रेस वे जब बनने की बात आई थी, तो उस समय भी बहुत सारे इलीगल झुग्गियाँ झोपड़ी थी वहाँ पे। और उसमें नितिन गडकरी ने जो है ना, मोदी सरकार ने और नितिन गडकरी ने उसके बनाने की शुरुआत किया था। तो ये जो मनीष सिसोदिया ना, मिस्टर हैंडसम, वो पहुँच गए थे। वो पटपड़गंज के पास जो मदर डेयरी के पास जो बहुत सारी झुग्गियाँ थी वहाँ पे पहुँच गए, और जाके उन्होंने बिल्कुल सीना तान के मेरी लाश के ऊपर जो है यहाँ से झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी। फ़ोन पहुँच गया मनीष सिसोदिया के पास में कि ड्रामा बंद करो भाई, ड्रामा बंद करो, सारे लोग गिरफ्तार हो जाओगे, भेज दिए जाओगे तिहाड़, समय से पहले तिहाड़ की जाकर के शोभा बढ़ाना शुरू कर दोगे। एक्सप्रेसवे बनाना है, नेशनल एक्सप्रेसवे बनाना है, वो ज़रूरी है। इलीगल काम के बीच में अपना आंदोलन करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, और एक्सप्रेसवे तो बन के रहेगा। इस बात को जब उनको लगा कि जो तमाम पीछे फिर वो हट गए थे। और झुग्गियाँ जो हटाई जा रही हैं ना, वो किस तरीके से, आप एक चीज़ और देखिए, इन लोगों का ट्रेन का जो जहाँ पे गुजरती है वो साइड में जो लोग रहते हैं ना, फिर वहाँ से जो हाई स्पीड ट्रेन गुजरती हैं, चाहे वो वंदे भारत हो या कोई और भी ट्रेन जब होती है, तो ठीक वो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं उसे 1-1.5 फीट के आसपास ही ये लोग अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है ये सबको पता है, स्टोन पेल्टिंग इस तरीके से होती है। और जब वहाँ पे बुलडोज़र चलता है, ये क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन है, फिर उसके बाद में उसी जगह पे ये लोग आम आदमी पार्टी चले जाते हैं अपनी गंदी राजनीति करने के लिए। इनके पास होता कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो क्या हाई लगेगी, रोना धोना इनका शुरू हो जाता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि मीडिया क्यों जो है इन लोगों को इतना हाईलाइट करती है, और ये क्यों कहती है कि भाई गरीबों की ज़मीन छीनी जा रही है। गरीबों की ज़मीन नहीं, कोई झुग्गी नहीं है वहाँ पे, जो झुग्गी बनी हुई है वो सब इलीगल है, और इलीगल चीज़ों का ये समर्थन करते हैं, और मीडिया भी वहाँ पे आती है, इनको सपोर्ट करती है। ये किस तरीके की राजनीति होती है मीडिया की और आम आदमी पार्टी की, मुझे समझ में नहीं आता। मैडम कहती हैं झुग्गी वालों की हाई लगेगी। अरे मैडम, हाई तो तब लगेगी जब झुग्गी वालों के लिए आपने कुछ किया हो। झुग्गी वाले तो जो है उद्दंडता दिखा रहे हैं, आपकी शहर पर उद्दंडता दिखा रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं। इनको घर भी मिल गया है, और घर मिल करके इन्होंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया है, और आप जो है ना वहाँ जाओगे नहीं रहने के लिए, वहाँ से किराया भी वसूलोगे, पैसा भी कमाओगे, फिर यहाँ पे आकर जो है आप अपनी झुग्गी झोपड़ी में भी रहोगे। तो ये जो आम आदमी पार्टी है ना, ये ऐसे लोगों का साथ देती है जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं। बुलडोज़र चलना चाहिए, बिल्कुल बुलडोज़र चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको इनकी कोई दिक्कत जो हो रही उसको आपने कभी दूर किया है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये लाजपत नगर और यहाँ से ये लोग जो काम करते हैं, ये लोग सब ना काम करने वाले लोग हैं। तो ये कहते हैं कि हम इतना दूर कैसे आएंगे, हम कैसे जाएंगे काम करने के लिए। गजब कहानी है। जब ये लोग वहाँ पे बस रहे थे तो किसी ने इनको बताया नहीं कि भाई इलीगल जगह है, और इस सरकारी ज़मीन के ऊपर आप इस तरीके से जो आकर के झुग्गी झोपड़ी बनाकर नहीं रह सकते। और कुछ लोगों ने तो कंस्ट्रक्शन भी करा लिया है। कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। एक पूरा नेटवर्क जो है ना इन लोगों ने बना करके रखा है इलीगल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। ये जो कांग्रेसी है ना, और ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सब का सिर्फ यही एक धंधा है। रोहिंग्यास को बुला लो, बांग्लादेशियों को बुला के बिठा लो, कहाँ कहाँ से इधर तो जो मिले माइग्रेंट जो मिले उसको बुला लो, और ये सारे के सारे उपद्रवी तत्व हैं। इनको बुला करके दिल्ली को आपने एक एनार्की क्रिएट करके रख दी है आम आदमी पार्टी ने। तो ये सब जो सारी चीज़ें लगनी, जो तमाशा हो रहा है, वो अपने आप में दिखाता है, अपने आप में एक्सपोज करता है आम आदमी पार्टी को। और आज ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा, बुलडोज़र चलेगा, और ये जो इलीगल झोपड़ियाँ वो टूटेंगी, ज़रूर टूटेंगी। ये थी पहली खबर। और दूसरी खबर है मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया को 9 तारीख को उनको स्कूल में जो कंस्ट्रक्शन का मामला था उसके में घोटाले को लेकर के उनको समन किया गया था। एसीबी ने समन किया था और वो पेशी के लिए पहुँचे नहीं। मिस्टर हैंडसम ने बता दिया कि मैं बहुत बिजी हूँ। अब एसीबी ने जो है वो दोबारा समन भेजा है, फिर से उनको बुलाया है।
और जैसे कि अभी सबको ये पता है कि वो मतलब भाग रहे हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जितना ज़्यादा भागेंगे, एसीबी वाले, सीबीआई, ईडी जितना भागेंगे उतना ये उनके पीछे पीछे भागेंगे, इनको भगाया जाएगा। और अगर इस समन का निरादर करेंगे तो बाकायदा एजेंसियों के पास में एक प्लस पॉइंट होता है, एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा गिरफ्तार करने का। और उसके बाद में जब ये बेल के लिए जाएंगे ना, तो इनको बेल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली बार यही हाल हुआ था शराब घोटाले में। बार बार जो इसको ये जो सम्मन आ रहा था उसकी अवहेलना कर रहे थे, उसको अवॉइड कर रहे थे और जा नहीं रहे थे। और जब गिरफ्तार किया गया तो इनको 1.5 साल लग गए थे, ये समय भूल गए हैं, 1.5 साल लग गए थे इनको बेल लेने में। अगर ये कोऑपरेट करते, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देते हैं राहुल गांधी चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब भी उनको बुलाया जाता है वो चले जाते हैं। और ईडी केस में उनके ऊपर भी केस चल रहा है, जब भी बुलाया जाता है वो चले जाते हैं। ये बात अलग है कि पीठ पीछे जो है गजब तमाशा होता है सड़क पर, गजब हंगामा होता है सड़क पर, कांग्रेसी जो उतर के आ जाते हैं ना। लेकिन राहुल गांधी कभी भी ये जो समन आते हैं उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। इसी वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, ताकि जब वो कोर्ट में वो जाएं तो वो ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हालत ये है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो गिरफ्तार करने का एक लास्ट ऑप्शन बचता है ना। गिरफ्तारी के अलावा क्या ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन छोड़ ही नहीं रहे हैं। और 20 तारीख को इनको बुलाया गया है, इनको जाना पड़ेगा। जाएंगे नहीं जाएंगे तो देखिए ये इन्हीं के अगेंस्ट में जाएगा। अगर ये 20 तारीख को नहीं जाते हैं तो और ज़्यादा बड़ी मुसीबत में अपने आप को डाल लेंगे। और इनको जाना चाहिए भाई, अगर इन्होंने कोई चीज़ गलत नहीं किया है और किस चीज़ को छुपा रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इनको मालूम चल गया है कि किस किस तरह से कौन से सवाल पूछे जाएंगे, लपेटे जाएंगे। जो सत्येंद्र जैन से पूछा जा रहा है, ऐसे ऐसे सवाल दाग रही है ना, जिसका जवाब मनीष सिसोदिया के पास डेफिनेटली नहीं है। सत्येंद्र जैन को जो है ना थोड़ा सा पूछताछ करके प्यार मोहब्बत से वापस भेज दिया गया था और कहा था कि जा करके एक लिस्ट उनको जो दी गई है कि जा करके जो कागजात हैं ना, सारे पेपर्स हैं, अगली बार जब आपको बुलाया जाएगा तो इन पेपर्स को लेकर के आप यस सर करते हुए अटेंडेंस अपनी लगाएंगे। और वो अब कागजात ढूंढने में लगे हुए हैं। कागज़ जब मिल जाएंगे तो ये लोग खुद ही फंस जाएंगे। ये एक सिंपल ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल क्लियर है केस। ये देखिए 2 लाख 5 लाख में जो काम प्लास्टर का एक कमरे को बनाने का है, उसमें इन्होंने 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। 5 लाख का अगर हम मानते के चलते हैं, 5 लाख का हर क्लासरूम में इन्होंने पैसा अपना खर्च किया है। और 12,648 क्लासरूम है, उसका इन्होंने बताया है। 20 लाख रुपए इन्होंने हर क्लास में गमन किया है 5 लाख के ऊपर। तो 2,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उसका जवाब तो मनीष सिसोदिया को देना ही होगा। इसी चीज़ से वो भाग रहे हैं, सत्येंद्र जैन को भी वो देना होगा। तो अब आप ये सोचेंगे ना कि भैया वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। किस बात के लिए बिज़ी हो, किस बात के लिए बिज़ी हो? पार्षद भी नहीं हो, पार्षदी भी नहीं है हाथ में, एमएलए भी नहीं हो, मंत्री भी नहीं हो, डिप्टी सीएम भी अब नहीं हो, सांसद भी नहीं हो। तो किस चीज़ के लिए आप बिज़ी हैं? और जो आप नहीं जा रहे हैं ना, ये तमाम जो चीज़ें आपके अगेंस्ट में जो इकट्ठी होती चली आ रही हैं आम आदमी पार्टी के और मनीष सिसोदिया के, ये फिर से जो ना आम आदमी पार्टी को और ज़्यादा गड्ढे में लेकर के जा रही है, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन। केजरीवाल की गर्दन तो पकड़ी हुई है, फंसी हुई है बहुत बुरी तरीके से, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से राज्यसभा वो पहुंच जाए, ताकि उनका जो एक उनके ऊपर हो जाएगा ना कि वो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट कर भी लिया उनको तो फिर पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा वकील की फीस देने के लिए। और जो कि आतिशी मार लेना है, देखते हैं क्या होता है। बुलडोज़र तो चलेगा और बिल्कुल चलेगा, और चलना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो उदंड लोग बैठे हुए हैं ना, उनको भी सबक सिखाना ज़रूरी है कि हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा लेकर के उनके लिए घर बना के दिया गया है, और उन घरों को उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिए। 3 दिन पहले ही उनको बता दिया गया था, लेकिन उसके बाद अपनी गंदी राजनीति करने के लिए लाइट कैमरा एक्शन वाली जो पार्टी है ना, वो सामने आ गई। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।